सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और सिर्फ बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस होगा, वो भी फैक्ट्स के साथ में। कोई पंप और डंप की बात नहीं होगी कि मार्केट कहां तक पंप होगा या डंप होगा। एक फेक चीज़ के बारे में हम कोई भी डिस्कशन इस वीडियो में नहीं करेंगे। हम जो बात करेंगे वो क्लियर चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे, फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे, बिटकॉइन हाल्विंग से रिलेटेड बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा आखिरी तक ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट अपडेट है बिटकॉइन का कि प्राइस ऊपर जा सकता है या प्राइस नीचे जा सकता है, क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट है इस समय पे मार्केट के पास, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आपको लेके चलेंगे अपने बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर विच विल स्पीक 1000 वर्ड्स। मतलब आपको जो क्लैरिटी है वो बहुत हद तक मिल जाएगी उस चार्ट के ऊपर जो मैंने अभी बनाया है यहाँ पर। आपको उस चार्ट को देखने के बाद एक टेक्निकली जो है काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि क्या कुछ हो सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये है बिटकॉइन का चार्ट, जहां पर हमने देखा था कि बिटकॉइन ने जो एक बॉटम फॉर्म किया था वो 3800 से थोड़ा सा नीचे जाके एक बॉटम फॉर्म किया था। रिसेंटली ही हमने देखा था कि मार्च के मंथ में हमने ये सब कुछ चीज़ें देखी थी और उसके बाद अप्रैल मंथ के अंदर हमने मार्केट को ऊपर आते हुए देखा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहूँगा, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताई थी। और वो ये कि यहाँ पर अगर आप हमारे 5 अप्रैल से अगर वीडियोस देख रहे हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ पर जो ये एक वीडियो था जिसमें बनाया था कि 6750 के आसपास जो है वो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद मैंने एक ये वीडियो क्लैरिटी के लिए बनाया था कि 3000 जाने की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है या 10000 जाने की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। हम 10000 के बहुत नियर आ चुके थे उस समय पर। 10000 इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है बड़े चार्ट के ऊपर, इसीलिए वो 10000 की फिगर दिखाना बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और एक राउंड फिगर होती है 10000 की, इसीलिए भी वो 10000 वर्ड को यूज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और हम काफ़ी इंपॉर्टेंट उस एरिया के आसपास तक आ ही चुके हैं। अब उसके साथ साथ हमने बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में बात करी थी यहाँ पर, जहां पर ऑफ कोर्स हमने दोनों सिनेरियोस को डिस्कस किया था कि ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, दोनों में से क्या कुछ हो सकता है। अब इसके अलावा हमने जो यहाँ पर जो लास्ट वीडियो बनाया था संडे को, वो बनाया था कि बिटकॉइन का टारगेट होगा 9200 का, जो कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर अचीव हो गया। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि ये जो मार्केट है ये थोड़ा सा ऊपर और जा सकता है, और मतलब थोड़ा देर के बाद अभी ऊपर और जा सकता है, राइट। लेकिन इसने पहले ही मार्केट ने ऊपर की तरफ ये चला गया और 9200 के जो हमारे टारगेट्स थे उसको कंप्लीट किया। साथ ही साथ हमने इथेरियम को एक्सप्लेन किया था, जहां पर इथेरियम काफी ज्यादा बुलिश लग रहा था मेरे को, तो मैंने इथेरियम के ऊपर भी वीडियो बनाया और वहां पर भी एक जो है इथेरियम काफी ज्यादा बुलिशनेस के साथ था। अब हम यहाँ पे हमेशा जो है वो हमेशा मार्केट में ऊपर की तरफ बात करते आए थे अप्रैल के स्टार्टिंग से ही, क्योंकि फंडामेंटली भी ये सारी चीज़ें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी, बिटकॉइन का हाल्विंग और बाकी सब कुछ चीज़ें। और प्लस मार्केट ने जो बॉटम बनाया था वो भी वीकली 200 से ऊपर उठकर मार्केट एकदम से जंप कर गया था, राइट। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, जहाँ पर हम एक बहुत ही बेसिक चीज़ यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब यहाँ से मार्केट ऊपर उठना शुरू हुआ, मैं इसी को जहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ है इसी को ही बेस यहाँ पर मानता हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप पहले देखोगे कि ये प्राइस जो है ये ऊपर की तरफ गया, राइट। इसको यहाँ से हटा लेते हैं, इसके बिना ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले मार्केट ऊपर की तरफ प्राइस जाता है 6700 के आसपास। उसके बाद जो एक जो बॉटम यहाँ पर जो दोबारा जो एक जो बॉटम नहीं कहेंगे, एक्चुअली जो लो कहेंगे, वो लो जो बनाता है वो इसके ऊपर बनाता है, मतलब कि हायर लो बनाया मार्केट ने। उसके बाद जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता है फिर उसके बाद एक और लो नया तैयार करता है, जो कि यहाँ पर इसके ऊपर वाला लो बनाया मार्केट ने, ठीक है। तो ये हायर लो हो गया, फिर से पहले ये लो था अब उसके बाद ये वाला लो है, मतलब कि लो जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। नाउ अब जो है यहाँ पे जब ये लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ से ऊपर ऊपर ऊपर, और जो रेजिस्टेंस था वो करीब करीब यहाँ पर था, जो कि हम देख सकते हैं कि राउंड अबाउट 7470 7460 के लेवल्स के आसपास का एक रेजिस्टेंस था, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया और ऊपर की तरफ आ गया।
ये तो हुई हिस्ट्री जो कि हो चुका है। नाउ अब हम चलते हैं एक बारी वीकली चार्ट पे, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जहां पर हम बहुत समय से इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं हमारे वीडियोस के अंदर। और हम देख सकते हैं कि ये जो एक जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी लेवल के आसपास मार्केट ने यहाँ पर आके टच किया, और मार्केट ने इस लेवल के आसपास टच करके मार्केट अब मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ दिख रहा है हल्का फुल्का, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। लेकिन अब इससे भी बड़ी बात, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस तो देख ही लिया, अब इससे भी बड़ी बात जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लोग अपने किसी भी चार्ट के ऊपर नहीं देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमको ये देख लेना चाहिए। मैं यहाँ पर सबसे पहले इंडिकेटर को ऑफ कर देता हूँ, और इंडिकेटर को ऑफ मैं इंडिकेटर पे भी डेफिनेटली समझाऊंगा, क्योंकि मैंने एक इंडिकेटर यहाँ पे लगा रखा है कि जिस भी तरीके का ट्रेंड हो वहाँ पर वो उस कलर में दे दे। लेकिन ये जो कलर है, ये जो लाइन, ये जो यहाँ पे कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल नहीं है, राइट। तो हम एक बारी इंडिकेटर पे पहले बेसिकली एक बारी देख लेते हैं, उसके बाद हम इंडिकेटर ऑफ कर भी इस चीज़ को जो है वो समझ लेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस मंथली चार्ट है ये बेसिकली, और मंथली चार्ट पे जब बहुत बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली यहाँ पे, तो बहुत बड़ी गिरावट देखने के बाद ये मार्केट ने सारे जो यहाँ पर जो EMAs हैं, चाहे वो 9 EMA हो, 21 हो, 20 हो, इन सब EMAs को एक ही मंथ के अंदर खदेड़ते हुए एकदम नीचे की तरफ आ गया था। और अगर हम इस सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर जो सिनेरियो है वो बेयरिश हो चुका है, और मार्केट में जो सारी चीज़ें हैं वो बेयरिश मोड में चले जाएंगी, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था 2018 में, नवंबर 2018 में, कि एक बारी अगर EMA के अगर नीचे अगर आ गया, 21 EMA के अगर नीचे अगर चार्ट आ गया, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा बेयरिश ही रहेगा आने वाले कुछ महीनों तक। ये 6 महीने तक लगभग जो है वो बेयरिश ही रहा था, 1 2 3 4 5 6, और 7वें महीने में फिर ये जो है ये ऊपर की तरफ गया था मार्केट, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझी। अब इसी चीज़ को यहाँ पर भी अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के बाद ये सारी EMAs को काटते हुए नीचे की तरफ गया, और उसके बाद लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ये जो है ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुका है, अब यहाँ से रिकवरी मुश्किल है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, वो हम सब लोग भूल जाते हैं, वो ये कि यहाँ पर EMAs को कट करना सिर्फ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे यहाँ पर EMA को कट किया, बहुत बड़े लेवल से कट किया, तो उतना बड़ा उछाल देना बहुत मुश्किल था, और वो भी सारी EMAs के ऊपर उछाल देना, जो कि 20 EMA भी यहाँ पर था, MA जो यहाँ पर था उसके ऊपर उछाल देना बहुत मुश्किल था मार्केट के लिए। और उसके बाद यहाँ पर ये जो चीज़ थी, यहाँ पर अगली कैंडल जो थी वो भी यहाँ पर बेयरिश ही बनी, राइट। तो जब यहाँ पर अगली मार्केट में कैंडल भी जब बेयरिश बनी, तो डेफिनेटली उस कैंडल ने ये चीज़ कंफर्म कर दिया कि मार्केट जो है वो बेयर ट्रेंड में कुछ समय के लिए रहने वाला है, राइट। लेकिन इस सिचुएशन में बहुत सारी अलग अलग फैक्टर्स थे। वीकली 200 MA था जो कि हम सब लोगों ने देखा। उससे पहले अभी मैं आपको दोबारा वो सब चीज़ बताने से पहले, यहाँ पर मतलब कि 2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स जो है वो होना ज़रूरी है। EMAs के जो इंपॉर्टेंट EMA है, 21 EMA या फिर कोई और EMA या MA के बारे में हम जब बात करते हैं, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार 2 कैंडल्स उसके ऊपर या उसके नीचे होनी ज़रूरी है ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर ये जो है एक कैंडल पहले नीचे आई और दूसरी कैंडल भी इसके नीचे ही फॉर्म हुई, तो इसका मतलब ये ट्रेंड कंफर्म हुआ कि ये मार्केट में भी जो ट्रेंड है फिलहाल के लिए वो बेयरिश ट्रेंड रहने वाला है। लेकिन इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल नीचे गई, तो अगली कैंडल में ही जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ जंप कर गए, राइट। ये जो प्राइसेस ऊपर की तरफ जंप किए, इसके पीछे फंडामेंटल भी था, जो कि बिटकॉइन का हाल्विंग का इवेंट था, और वो सब कुछ चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ना ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मार्केट में इसने प्राइस जो है वो रिकवरी करी, बल्कि जो पिछली जो कैंडल थी उसको इनगल्फ भी किया। मतलब कि मार्केट ने कैंडल का प्राइस विक ऊपर भी गई, और साथ ही साथ जो क्लोजर मिला वो पिछले महीने का जो स्टार्ट पॉइंट था, जो ओपन प्राइस था, उसके भी ऊपर मिला, राइट। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो ओपन जो प्राइस था उसके ऊपर क्लोजर मिलने का मतलब यहाँ पर जो एग्जैक्टली जो क्लोजर मिला है इस महीने, जो हम जो देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर, वो 8627 के आसपास मिला है। BTC USD का चार्ट है, बिटस्टैम्प का। और अगर हम यही चीज़ अगर हम बिनांस के चार्ट को देखेंगे तो 8840 का सेम तरीके का चार्ट दिखता है, थोड़ी बहुत फिगर्स ऊपर नीचे, लेकिन इनगल्फिंग कैंडल जो है वो इस तरीके से यहाँ पर दिख रही है मार्केट में कि भाई यहाँ पर ये जो है ऊपर की तरफ चला गया। सिर्फ इसी कैंडल को इनगल्फ किया है, बाकी किसी कैंडल को इनगल्फ नहीं किया है।
अभी फिलहाल के लिए जो मेन रेजिस्टेंस जो मार्केट के अंदर जो बना हुआ है वो है ये ट्रेंड लाइन, जो कि हम वीकली चार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। प्राइस चल रहा है 8919 का, सॉरी 8919 का जो प्राइस चल रहा है, और इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच करके ये जो मार्केट है वो नीचे की तरफ करेक्शन लेने के मूड में है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अब जब नेक्स्ट हम बात करेंगे तो हम आ जाएंगे वापस अपने डेली चार्ट के ऊपर, जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो ट्रेंड लाइन तो हम ऑफ कोर्स यहाँ पर हम देख ही सकते हैं। अब एक बारी ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, एक बारी ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर चला गया, अब नीचे आने की बारी है, राइट। ये सब कुछ चीज़ें तो हम जानते ही हैं, हम सब लोग समझ ही चुके हैं कि मार्केट इसी तरीके से चलता है। मार्केट ऊपर नीचे करेक्शन ले लेके चलता है और वही हेल्दी होता है मार्केट के लिए, करेक्शन लेना। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर? तो बेसिकली ये ट्रेंड लाइन जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम ये भी चीज़ समझ चुके हैं। नाउ अब जो करेक्शन आएगी वो कहाँ तक आएगी? अब उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सीएमई का गैप भी, जो कि अब मैं यहाँ पे सीएमई का गैप अगर दिखाने के लिए अगर बैठूंगा तो डेफिनेटली मार्केट में अभी जो ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमको ये समझना है कि जो सीएमई का गैप है वो 7600 से लेके 7665, सिर्फ 65 पॉइंट्स का गैप है जो कि है। अब उस मार्केट को वो गैप जो है वो फिल करना ज़रूरी है। जब वो गैप फिल हो जाएगा उसके बाद जो है मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी होगा, राइट। तो यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनता है, जैसे ये पहले जो लाइन थी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, और उसी तरीके से जो ये जो प्राइस है अब ये सपोर्ट की तरह हो चुका है, राइट। तो ये जो प्राइस है ये लगभग 7473 के आसपास है, मतलब कि 74,400 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और 7473 का जो लेवल है 7500 के आसपास के हम लेवल्स को मान सकते हैं एक काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लेवल जो है वो बन के रहेगा, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट हो चुका है। हम 7400 और 7500 के बीच के आसपास का सपोर्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा जो गैप है सीएमई का वो भी फिल हो जाता है, राइट। अब ये तो हो गया फर्स्ट सिनेरियो कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है, राइट। अब इस सिचुएशन में ऐसा हो जाए कि मार्केट इससे भी नीचे जाना शुरू हो जाए और वेल्स जो है अपना कुछ और ही चार्ट सामने लाकर खड़ा कर दें, जो कि आप और हम सोच ही नहीं रहे हैं। हमने मंथली कैंडल में इनगल्फिंग भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन वेल्स के माइंड में कुछ और चार्ट की ही जो इमेज है वो चल रही हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ से मार्केट, हमारे चार्ट्स जो हैं वो यहाँ पर जो है वो फिर अगला सपोर्ट खोजेंगे, जो कि अगला सपोर्ट होगा ये। अब यहाँ पर ये जो सपोर्ट है वो है 6472 का। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है मैं आप सब लोगों को वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर एक करेक्शन लिया, जहाँ पर ये सपोर्ट यहाँ पर 6472 पे लिया। अगर मैं पीछे पहले भी अगर मैं बात करूं तो 6472 काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक ही सपोर्ट था। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं नीचे जाने से पहले 6472 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अगर मैं प्रीवियस भी अगर मैं बात करूं तो इसी लेवल के आसपास की ही ये जो लेवल्स बनते 7200 7300 6400 के आसपास के जो लेवल्स हैं, 6200 के लेवल्स के आसपास के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं मार्केट के अंदर। और इसके अलावा अगर मैं पीछे अगर और चला जाऊं तो यहाँ पर ये लेवल्स हमेशा से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस लेवल को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये जो सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करेगा। तो उस सिचुएशन में जो 6472 से लेकर 6200 के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर मार्केट डेली कैंडल की बात कर रहा हूं जिसमें आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करना। अगर डेली कैंडल अगर मार्केट में 6400 और 6200 के नीचे जाता दिख जाए तो उस सिचुएशन में समझ लेना कि हमारे सारे के सारे जो चार्ट्स है जो हम बुलिशनेस की तरफ हैं वो इनवैलिडेट हो जाते हैं, राइट। लेकिन ऐसा होने की प्रोबेबिलिटीज आज की डेट में कम है, क्योंकि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, राइट। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो उस सिचुएशन में हम उस डायरेक्शन में ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि मार्केट को ट्रैप देना जो है वो आता है। हम लोग हमेशा सोचते आते हैं, सारी दुनिया सोच रही थी इस तरफ में कि मार्केट जो है वो $3000 के नीचे चला जाएगा, 3200 और $3000 के नीचे चला जाएगा। लेकिन बेस्ड ऑन आर टेक्निकल एनालिसिस हमने ये चीज़ समझी कि मार्केट ने एक जो दूसरी बारी जो 200 MA के आसपास जो आया है वीकली चार्ट के ऊपर, हम वहां पर अब दोबारा चल लेते हैं, क्योंकि वो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था। अभी हम इस चीज के लिए दोबारा बात कर लेते हैं। पहली बारी यहां पर आया था 3156 पे, उसके बाद यहां पर 5550 का लेवल था जो कि 200 MA के आसपास। तो ये दो बारी टच हो चुका था। तो उसी चीज को लेकर आई वाज वेरी स्ट्रांग कि मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजर दिया है।
जैसे कि हम इस बारी मंथली चार्ट पे बात कर रहे हैं, वैसे ही यहां पर हम वीकली चार्ट पे देख लेते हैं कि एक बारी यहां पर ये मार्केट नीचे गया जरूर था, लेकिन अगली ही कैंडल में वो अगली कैंडल नीचे क्लोजर नहीं हुआ, नीचे क्लोज नहीं हुआ, 2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोजर नहीं दिया, सिर्फ एक ही कैंडल नीचे क्लोज दिया और अगली ही कैंडल में मार्केट ऊपर आ गया। सेम ये जो चीज है यहां पर मंथली चार्ट पर भी हमने यहां पर अभी थोड़ी देर पहले देखी थी कि यहां पर एक कैंडल नीचे गई, लेकिन अगली ही कैंडल में ये ऊपर की तरफ आ गया, विच इज अ बुलिश साइन। और यहां पर हम बुलिश साइन का जो एग्जांपल है वो यहां पर हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि किस तरीके से प्ले करता है मार्केट के अंदर बुलिश जो साइन होता है। तो यहां पर ये एक बुलिश साइन बनता है ऑफ कोर्स। अब उस सिचुएशन में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है, नीचे करेक्शन लेके 67400 के आसपास की करेक्शन लेकर अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ अगर जाता है, तो उस सिचुएशन में ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करना जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट के अंदर जो टेक्निकली जो चार्ट्स के ऊपर अगर मैं बात करूं कि कोई पैटर्न बन रहा है या क्या, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो इस समय पर वो ये एक ट्रेंड लाइन और नीचे की तरफ यहां पर ये जो एक और ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए अगर हम बनाना चाहें तो यहां पे ऑफ कोर्स, तो वो एक और ये कुछ ट्रेंड लाइन जो है वो बनती हुई सी नजर आती है, राइट। तो इस तरीके से कुछ कुछ बनता हुआ नजर आता है। तो ये जो एक है मार्केट का स्ट्रक्चर हो चुका है कि इसी ट्राइंगल के अंदर जो है वो मार्केट जो है वो कंसोलिडेट या फिर यहां पर ट्रेड कर रहा है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस ट्राइंगल को देख रहे हैं और यहां पर जब ये बॉटम लगा था तो इस ट्राइंगल को तो देख ही चुके हैं, अब कंफर्म कर चुके हैं कि इसी के अंदर अब ये ट्राइंगल पूरी दुनिया के सामने है। जो चीज पूरी दुनिया के सामने होती है दोस्त, वेल्स कभी भी उस चीज के ऊपर प्ले नहीं करते, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उसी हिसाब से ही प्ले होगा। तो उस सिचुएशन में मार्केट जो है या तो उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देगी या तो उसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगी। नीचे अगर ब्रेक करते हैं तो उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा जो है वो नीचे डाउन साइड जाने के चांसेस हैं, और अगर डाउन साइड अगर चले गए तो उस सिचुएशन में वीकली 200 EMA के नीचे अगर क्लोजर अगर मिल गया और मंथली 21 EMA के नीचे अगर क्लोजर अगर मिल जाता है, जो कि हम यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं, उस सिचुएशन में जैसे यहां पर 6 महीने तक फंसा रह गया था मार्केट जो हमने देखा था, तो उसी सिचुएशन में वो अगले 6-7 महीने, 8 महीने, 1 साल, कितने समय तक वो मार्केट में नीचे रहेगा कुछ नहीं पता, क्योंकि इस सिचुएशन में वो दोनों लेवल्स को नीचे क्रॉस करके जाएगा। वीकली 200 EMA को भी नीचे क्रॉस कर जाएगा और साथ ही साथ मंथली 21 EMA और बाकी सारी जो इंपॉर्टेंट EMAs और MAs हैं उसको भी क्रॉस कर नीचे की तरफ जाएगा। मतलब कि एक बेयरिश जोन में घुस जाएगा मार्केट, जिसको ऊपर खींच के लेकर आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा मार्केट के लिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह प्ले करते हैं मार्केट के अंदर। एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो डेफिनेटली मार्केट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसी चीज के बिहाफ पर मैं आप सब लोगों से ये चीज कह रहा हूं कि एक इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, इन सब चीजों के नीचे क्लोजर नहीं मिलना चाहिए। अगर क्लोजर मिला तो बहुत लंबे समय तक, जैसे कि हमने यहां पर देखा था 6 महीने तक नीचे रुक गया था मार्केट, और उस सिचुएशन में तो वीकली सपोर्ट भी नहीं होगा अगर 3000 के नीचे चला गया तो, या फिर ऐसा कुछ अगर होता है तो ना ही मंथली कोई सपोर्ट होगा, कोई सपोर्ट कुछ भी नहीं होगा मार्केट के अंदर। तो जब मार्केट के अंदर कोई सपोर्ट लेवल्स नहीं बचेंगे तो उस सिचुएशन में क्या, वहां पर जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। नाउ अब इसी चीज की वजह से मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि यहां पर सिनेरियोस बुलिश जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे जा नहीं सकता। मार्केट के अंदर अगर प्लेयर्स जो हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, अगर वो चाहते होंगे कि मार्केट को नीचे की तरफ दबाना है और मार्केट को नीचे की तरफ ही रोकना है, माइनर्स को एग्जिट कराना है मार्केट से, और माइनर्स को भी मजबूर करना है कि अपने बिटकॉइंस को सेल ऑफ कर दें और वो सब कुछ चीज़ों के लिए, तो फिर मार्केट नीचे जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में जहां पर अभी जो सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस की, हाल्विंग का जो सिनेरियो है हम सब लोगों के दिमाग में तब तक है जब तक हाल्विंग का इवेंट हो नहीं जाता, आज से 10 दिन बाद तक, राइट। अभी जो अगर हम बात करें बिटकॉइन हाल्विंग की, तो यहाँ पर 9 दिन और 21 घंटे बाकी रह गए हैं। ये सिनारियो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में सिर्फ अगले इन दिनों तक ही रहने वाला है, उसके बाद नहीं। जब ये सिनारियो हमारे दिमाग से हट जाएगा और इन सब जगहों से हम सोचना हट जाएंगे, तो डेफिनेटली उस सिचुएशन में हो सकता है कि मार्केट में जो वेल्स हैं अपना जो है प्ले कर जाएं। दोनों ही सिनेरियोस मैंने आप सब लोगों को डिस्कशन किए हैं, क्योंकि टेक्निकल्स में हमेशा जब भी आप ट्रेड कर रहे हो एक टेक प्रॉफिट लेते हो और एक स्टॉप लॉस लेते हो। तो मैंने आप सब लोगों को स्टॉप लॉस दिया है 6472 का। बाइंग जोन जो इंपॉर्टेंट बाइंग जोन जो बनेगी वो 7500 और 7600 के बीच में हम सब लोग सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट जो है बाइंग बननी चाहिए। हो सकता है कि 7400 तक भी मार्केट आ जाए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो बाइंग बननी चाहिए, बाइंग जोन जो होना चाहिए वो 7400 से लेकर 7600 के बीच में एक इंपॉर्टेंट बाइंग जोन होना चाहिए। और विद स्टॉप लॉस, अभी बाइंग करने का कोई फायदा नहीं है, विद स्टॉप लॉस इस सिचुएशन में जो स्टॉप लॉस लेना चाहिए वो 6472 का लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई अगर मान लो कि ऐसा हुआ कि ये मार्केट ने अभी के अभी ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी,
मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश स्ट्रक्चर में है और उसने अगर अभी के भी अगर ये ट्रेंड लाइन अगर तोड़ दी तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है। तो उस सिचुएशन में मैं कहूँगा कि जैसे ये ट्रेंड लाइन तोड़े और यहाँ पर डेली का कैंडल क्लोजर ऊपर मिले इस ट्रेंड लाइन के, तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन उससे पहले नहीं। आज की डेट में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के लिए वो 9600 के हैं। 9600 के ऊपर कैंडल क्लोजर मिलना चाहिए, तभी यहाँ पर ये जो है एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा, वरना ये ब्रेकआउट कैलकुलेट नहीं होगा, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें जो कि मार्केट मैंने आप सब लोगों को डिस्कशन किया, साथ ही साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट मार्केट्स को भी देखते चलना, S&P 500 को देखते हुए चलना। अगर आप S&P 500 को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस समय पर जो मार्केट है वो वी बॉटम बनाने के इस समय पे मूड में लग रहा है। आप देख सकते हो मार्केट नीचे आया, अब ये ऊपर की तरफ ये जो है यहाँ से जा रहा है, और ये मैं यहाँ पे इंडिकेटर को बंद कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये मार्केट बहुत बारी वी बॉटम बनाता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मार्केट एक बारी वी बॉटम बनाता है। यहाँ से मार्केट ये नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर की तरफ गया, और उसी तरीके से करेक्शन लेते हुए मार्केट वी बॉटम बना के ये ऊपर की तरफ हाइज जो है वो बनाता ही रहता है। ऊपर एक यहाँ पर गैप भी है, तो गैप जो है वो इंटेंशनली छोड़े जाते हैं, ऑफ कोर्स, राइट। तो इंटेंशनली छोड़ने का मतलब है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जरूर जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत दिनों के बाद ये चार्ट खोला है, लेकिन फिर भी जो मैंने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जो बना रखी थी उसी रेजिस्टेंस के आसपास टकरा के ये ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ के जब ये ऊपर की तरफ आएगा मार्केट तो इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर एक जो प्रीवियस लो था वो था यहाँ पर 2443 के आसपास का लेवल। ये जो लेवल था मैं इसको भी अपने सिस्टम पे यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट, और उससे भी ऊपर यहाँ पर एक और लो है यहाँ पर, राइट। तो जो कि है 2728। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इसके भी नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट। अगर ये इसके नीचे भी अगर चला गया तो उस सिचुएशन में फिर ये अगला ये रहेगा, फिर यहाँ पर ये जो है अगली जो यहाँ पर जो सपोर्ट रहेगी वो ये रहेगी। अब उस सिचुएशन में हम इस सपोर्ट का वेट तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो लो है वो तोड़ते हुए आ रहा है। तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर जो है वो समझ लेंगे कि ऑफ कोर्स ये मार्केट जो है वो नीचे की तरफ और जाने वाला है और डब्ल्यू पैटर्न पे खेल जाएगा। लेकिन डब्ल्यू पैटर्न से पहले हम सब लोग अभी यही देख रहे हैं कि ये वी पैटर्न बार बार बना रहा है। तो उस सिचुएशन में एक बड़े प्रोस्पेक्टिव पे, बड़े चार्ट पे ये वी पैटर्न बना रहा है अगर, और यहाँ पर और भी इंडिकेटर्स देखूं जहाँ पे ये MACD जो है ये भी ग्रीन है, और बाकी सब कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा सपोर्टिंग में है कि हाँ मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो चांसेस बनते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ चला जाए। यहाँ पर ये सपोर्ट जो है जो मैंने यहाँ पर देखा वही सपोर्ट यहाँ पर पीछे भी है, यहाँ पर भी है, और ये रेजिस्टेंस भी है। सब कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो यहाँ पर जो पहला ही यहाँ पर बनता है 2728 के आसपास, ये एक इंपॉर्टेंट जोन ऑफ सपोर्ट बनता है। इसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। आने वाला समय जो है, आने वाले 2 हफ्ते जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे चार्ट्स के प्रोस्पेक्टिव से। तो हमको जो है वो चार्ट्स देखना चाहिए। बिटकॉइन हाल्विंग भी है अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर, तो उस सिचुएशन में हमको उसी तरफ सोचना चाहिए और उसी तरीके से ही मार्केट को प्ले आउट करना चाहिए। सिनेरियो बुलिश है और चार्ट्स भी बुलिश हैं, फंडामेंटल भी बुलिश बन रहे हैं। बहुत सारे देश अपने इकोनॉमी के ऊपर भी कंसर्न है, इकोनॉमी भी थोड़ा सा देख रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रहा है पूरा, जो मैं पूरा ब्रह्मांड बोलूँगा, मतलब इस समय पर जो पूरी दुनिया है, अलग अलग देश जो है वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा रही हैं। तो ऑफ कोर्स धीरे धीरे मार्केट्स जो है वो रिकवर भी करना स्टार्ट करेंगी। एक इम्पॉर्टेंट जोन में है मार्केट, और अगला एक जो मार्केट में जो मैसिव रैली हो सकती है वो यहाँ पर हम सब लोगों को देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पर ये लेवल्स अगर ब्रेक अगर होते हैं, 9600 के लेवल्स अगर ब्रेक अगर होते हैं, उसके मार्केट अगर ऊपर अगर टिकता है, नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस विल बी 10,500, जो कि हम जानते हैं यहाँ पर पीछे जो है वो 10,500 का जो ये लेवल था ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 14,000 का लेवल था, 10,500 के आसपास के यहाँ पर लेवल थे जो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। इन लेवल्स को अगर 10,500 अगर ब्रेक करता है तो हमको 12,000 की तरफ देखने को मिलेगा मार्केट, जहां पर एक इंपॉर्टेंट एक और जो है वो गैप बना हुआ है मार्केट का, जो कि CME के चार्ट के ऊपर बना हुआ है। अगर मैं आप सब लोगों को CME का एक बारी चार्ट अगर दिखा ही दूं तो ऑफ कोर्स जो लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ऑफ कोर्स एक बारी फ़ायदा हो जाना चाहिए थोड़ा सा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो CME का जो गैप है वो यहाँ पर करीब करीब 11,800 के लेवल्स के आसपास, 11,835 के आसपास के लेवल्स के आसपास ऊपर जो है वो एक गैप है 11,690 से लेके 11,835। इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, और अगर इसको अगर फिल करने के लिए अगर आता है तो अगला लेवल ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो 14,000 के आसपास का जो है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो रेजिस्टेंस रहेगा, इसको तोड़ना और इसको ब्रेक करना जरूरी है। उस कंडीशन में भी वीकली कैंडल कहाँ क्लोज होगी वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में मार्केट थोड़ा सा बुलिश ज़रूर लग रहा है और हाल्विंग भी हो जाएगी। उस सिचुएशन में प्राइजेस बढ़ाना बहुत ही नेचुरल चीज़ है,
लेट्स सी आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुलिश सिनेरियो जो है उस समय पर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है मार्केट के अंदर। और हाल्विंग के बाद ऑफ कोर्स अगला 1.5 साल जो होता है बिटकॉइन के लिए और बाकी क्रिप्टो करेंसीज के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश होता है। लेट्स सी क्या कुछ होता है आने वाले समय के अंदर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आई होप आप सब लोग जो मैंने समझाने की कोशिश करी वो इस वीडियो के अंदर समझ पाए होंगे, और जो सिनेरियो है वो किस तरीके से डिस्क्राइब मैंने पूरा किया आप सब लोग देख पाए होंगे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो हैं जो वो इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, तो इन लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा नज़र रखिए। 6472 से लेकर 6200 के बीच का जो है वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए मार्केट को। और अगर मार्केट ने अगर ऊपर की तरफ अगर 9700 ब्रेक कर दिया तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो सकता है। और जो बाइंग जोन बनती है वो बनता है 7400 से लेके 7600 के बीच में एक इंपॉर्टेंट बाइंग जोन बनता है मार्केट का। तो उस चीज़ को जो है हमको देख कर रखना चाहिए, उस चीज़ को हमको करना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मन तो बहुत है कि एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूँ, चलिए एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर ही देते हैं। यहाँ पर जो सिनेरियो है BTC USDT का चार्ट, सेम चीज़ वही चीज़, जहाँ पर कि एक जो चैनल है मार्केट ने पूरा फॉर्म कर लिया है, और यहाँ पर हम इस चैनल को बहुत समय से देख ही रहे हैं। और ये जो चैनल है ये इस तरीके से मार्केट में पूरा चैनल जो है ये प्ले हो रहा है, जिसमें विक ऊपर की तरफ ज़रूर गई थी लेकिन क्लोजर जो है वो नीचे की तरफ, डेली कैंडल जो है वो नीचे की तरफ क्लोजर मिल रहा है। मैं ऊपर के जो है लेवल्स हैं ये चाहूँ तो मैं हटा सकता हूँ, ये मैंने इसीलिए किया था क्योंकि ये ऊपर के लेवल्स के ऊपर इसके अंदर ट्रेड कर सकता है और उसके बाद नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और ऊपर वाली लाइन्स को भी मैं हटा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से, राइट, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो सारा जो इस सिचुएशन में जो दिख रहा है, सॉरी ये वाली लाइन नहीं हटानी थी, ये वाली इस तरीके से जो है यहाँ पर ऐसे रहना चाहिए था। तो अगर ये यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ अगर आता है तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन जो नीचे वाली है इसी के आसपास ही 7600 के जो लेवल्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर, राइट। तो इन लेवल्स के आसपास आकर टच करना जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। लेट्स सी, बाकी विक जो है वो इसी तरीके से आ सकती है। इंपॉर्टेंट लेवल 7400 7600, ये चीज़ हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मार्केट बहुत ही बुलिश है और इस सिचुएशन में हमको इन सब चीज़ों का जो फ़ायदा है वो ज़रूर उठाना चाहिए। आने वाले समय के अंदर हमको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स जो है वो देखने को मिलेंगे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। डू नॉट डू पैनिक सेलिंग, बिकॉज इस समय पर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी है ना कि सेल करने की, ठीक है। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो के बदले कि कैसा लगा आपको अच्छा वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।